हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वेरी फेमस पोएम दैट इज वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर बाय रवींद्रनाथ टैगोर। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर APTGT and you want PDF of English literature and language, then you can contact me on the number. This is the WhatsApp number 8874950344. You can contact me on this number for the complete PDF of English language and literature for APTGT. And if you want to join our Telegram channel, the link is in the description box from where you can join our Telegram channel. तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोम। आपको बताना है कि जो पोम है इसका ऑथर कौन है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रवींद्रनाथ टैगोर इसके ऑथर हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट वांट टू बी फ्री। पोएट जो होता है किस चीज़ से फ्री होना चाहता है या क्या चाहता है कि फ्री हो इस पोम में। तो ये जो पोम है बेसिकली एक प्रेयर के रूप में लिखा गया है। रवींद्रनाथ टैगोर चाहते हैं कि जो हमारी कंट्री हो वो ब्रिटिशर के रूल से आज़ाद हो जाए, और किस तरह की कंट्री हो तो उसी को एक प्रेयर के रूप में इन्होंने इसको लिखा है। तो सेकंड का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि फियर से और मेंटल चेन से। जो दिमागी जो चेन है, यानी कि जिस तरह से लोग मेंटली कैड हैं और जो मेंटली फेयर है, इस तरह से वो आज़ाद होना चाहते हैं, इस पोम में डिस्क्राइब किए हैं। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज इन द पोम व्हाट शुड द हेड बी हेल्ड। ये कहना चाहते हैं कि इसमें पोम में यूज़ किया गया है कि वर्ड जो हेड शुड बी हेल्ड, तो ये कहना चाहते हैं कि सर को किस रूप में होना चाहिए। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि ऐसी कंट्री हो जहाँ पे लोग सर उठा करके जी सके, जहाँ पे लोग फख्र करके जी सके। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा टू बी हेल्ड हाई, बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जहाँ पे लोग सर उठाकर जी सके, जहाँ पे लोग फख्र करके जी सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द पोम वेयर शुड नॉलेज बी। ये कहना चाहते हैं कि ऐसी कंट्री हो जहाँ पे नॉलेज कैसा हो, तो जहाँ पे नॉलेज फ्री हो। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट डज द पोएट मीन बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। जो पोएट इसमें लाइन यूज किया है नैरो डोमेस्टिक वॉल, तो उससे पोएट क्या डिस्क्राइब करना चाहता है। तो 5 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक ऐसी कंट्री हो जहाँ पे सोशल और रिलीजियस डिवीजन ना हो, कोई भेदभाव ना हो जाति को लेकर के या रिलीजन को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, फ्रॉम वेयर शुड वर्ड्स कम आउट अकॉर्डिंग टू पोएट। और पोएट के अकॉर्डिंग किस तरह से लोगों को बातें करना चाहिए, तो सी इज द राइट आंसर, यानी एक ऐसी कंट्री हो जहाँ पे लोग सच बोले, झूठ ना बोले कोई। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, व्हाट डज टायरलेस स्ट्राइविंग रिफर टू इन द पोम। इस पोम में एक लाइन यूज की गई है टायरलेस स्ट्राइविंग, तो इसकी मीनिंग क्या होती है। तो पोएट कहना चाहता है कि जब लोग अथक प्रयास करें, कोशिश करें, तो कोशिश करने से लोगों के एक्शन में, लोगों के काम में परफेक्शन आए। तो इस वजह से बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कंटिन्यूअस जो एफर्ट है उनकी वो परफेक्शन के लिए हो, उसमें परफेक्शन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब्स द स्ट्रीम ऑफ रीजन। जो स्ट्रीम ऑफ रीजन है इसको पोएट ने किस रूप में डिस्क्राइब किया है। तो 8 का हमारा सही आंसर है सी, यानी लॉस्ट इन डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, यानी कि जो स्ट्रीम ऑफ रीजन है, जो लॉजिक है, वो खो गया है डेड हैबिट के सैंड डेजर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, व्हाट शुड नॉट हैपन टू द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। पोएट कहना चाहते हैं कि जो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन है इसके साथ क्या नहीं होना चाहिए। तो 9 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि इट शुड नॉट लूज इट्स वे, यानी कि जो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन है ऐसा ना हो कि ये अपना रास्ता खो दे या भटक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट डज द पोएट प्रे फॉर एट द एंड ऑफ द पोम। इस पोम के एंड में जो पोएट है वो किस चीज़ के लिए प्रे करता है। तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फ्रीडम एंड एनलाइटमेंट फॉर द कंट्री। वो चाहता है कि एक ऐसी कंट्री हो अपने इंडिया के लिए, कि एक ऐसी कंट्री हो जहाँ पे फ्रीडम हो और एनलाइटमेंट हो कंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, टू होम इज द पोएट एड्रेसिंग हिज प्रेयर इन द पोम। ये जो प्रेयर है इस प्रेयर को किसे एड्रेस किया है पोएट ने। तो 11 का हमारा सही आंसर है हिज फादर। अब फादर से बेसिकली कहना चाहते हैं गॉड, क्योंकि यहाँ पे फादर यूज़ किया गया है गॉड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डज द पोएट इन विजन फॉर हिज कंट्री। ये कहना चाहते हैं किस प्रकार की फ्रीडम है जिसके सपने देखता है पोएट
अपनी कंट्री के लिए इस पोम में। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड मेंटल चेन। जो मेंटली तरीके से लोगों को टॉर्चर किया जाता है उससे फ्रीडम चाहता है और स्लेवरी से फ्रीडम चाहता है पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। व्हाट डज द पोएट इम्प्लाई बाय द फ्रेज द माइंड इज विदाउट फेयर? पोएट ने जो फ्रेज यूज किया है द माइंड इज विदाउट फेयर, इससे क्या कहना चाहता है? तो 13 का हमारा सही आंसर है बी, यानी अ माइंड दैट इज फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट, यानी एक ऐसी कंट्री हो जहाँ पे जो माइंड हो पूरी तरीके से निडर हो और कॉन्फिडेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th। इन द पोम व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ होल्डिंग द हेड हाई? यानी पोएट जो कहता है कि होल्डिंग द हेड हाई, इससे क्या कहना चाहते हैं? तो इसका मतलब ये होता है 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, टू शो प्राइड एंड रिस्पेक्ट, यानी इसकी मीनिंग होती है कि लोग फख्र महसूस करें और रिस्पेक्टेड महसूस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। व्हाट डज द पोएट इनविजन अबाउट नॉलेज इन द पोम? नॉलेज के बारे में पोएट क्या सोचता है? तो 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी इट शुड बी फ्री फॉर एवरीवन। एक ऐसी कंट्री हो जहाँ पे नॉलेज सभी लोगों के लिए फ्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड डज द पोएट विश फॉर? किस प्रकार का संसार जो पोएट चाहता है कि हो? तो 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी यूनिफाइड वर्ल्ड विदाउट डिवीजन। एक ऐसा संसार हो जिसमें सब लोग साथ साथ रहें, किसी प्रकार का कोई डिवीज़न ना हो, जाति को लेकर के, कास्ट को लेकर के या रेस को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। हाउ शुड वर्ड्स कम आउट अकॉर्डिंग टू द पोएट? लोगों को किस तरह से बातें करना चाहिए? तो सी इज द राइट आंसर, लोगों को सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। व्हाट डज टायरलेस स्ट्राइपिंग लीड टू एज पर द पोम? ये कहना चाहते हैं टायरलेस स्ट्राइबिंग की मीनिंग क्या है? तो टायरलेस स्ट्राइबिंग से कहना चाहते हैं परफेक्शन, यानी कि लोग परफेक्शन के लिए कंटिन्यूस मेहनत करें ताकि अपने काम में, अपने वर्क में परफेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। व्हाट डज द पोएट कंपेयर डेड हैबिट्स? ये जो पोम है इसमें पोएट डेड हैबिट्स को किससे कंपेयर किया है? तो डेड हैबिट को कंपेयर किया है अ ड्रीरी डिजर्ट सैंड से कंपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। व्हाट डज द पोएट वांट रीजन टू अवॉइड? ये कहना चाहते हैं पोएट अवॉइड करने के लिए कौन सा रीज़न चाहता है, कौन सा लॉजिक चाहता है किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी वो लॉजिक चाहता है या लॉजिकल बनना चाहता है ताकि डेड हैबिट्स को अवॉइड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। हाउ शुड द माइंड बी लेड फॉरवर्ड? ये कहना चाहते हैं कि माइंड को किस तरह से होना चाहिए? तो माइंड को होना चाहिए इनटू एवर वाइडनिंग एंड थॉट एंड एक्शन, यानी कि प्रोग्रेसिव होना चाहिए, विकसित होना चाहिए और एक्शन पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल द पोएट हैज़ फॉर हिज कंट्री? यानी कि जो मेन गोल क्या है, पोएट अपनी कंट्री के लिए कौन सा गोल है, क्या करना चाहता है? तो 22 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टू अवेकन टू फ्रीडम, यानी कि लोग को बेदार करना चाहता है फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। व्हाट डज द फ्रेज हेवन ऑफ फ्रीडम सिंबलाइज इन द पोम? ये जो हेवन ऑफ फ्रीडम पोम में फ्रेज यूज़ किया गया, इससे पोएट क्या कहना चाहता है? तो इसका सही आंसर बी होगा, ए स्टेट ऑफ अल्टीमेट फ्रीडम एंड इनलाइटमेंट, यानी एक ऐसा चाहता है जिसमें पूरी तरीके से आज़ादी हो और लोग को फ्री ऑफ नॉलेज मिले। तो इस प्रकार का वो चाहता है एक ऐसी कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। टू हुम डज द पोएट रिफर एज द फादर? माई फादर किसके लिए यूज़ किया गया है? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी डिवाइन पावर या गॉड के लिए माई फादर का प्रयोग किया गया है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।